सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपको कॉमन एरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंटैक्स में से वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जब एग्जाम पेपर जाएं आप देने के लिए तो उससे पहले इस चीज़ को देख के जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा चलते हैं, देखिए किस तरह के इनमें एरर्स होती हैं वो मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊँगा। सबसे बात एक है कि आप जब भी मैं इसे बताऊं तो उसके कॉन्सेप्ट को आप याद रखना कि सर कैसे बता रहे हैं, कब कहाँ पर क्या होता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। अब इस केस में अगर कभी भी देखिए, अगर आगे विद के पहले अगर कोई मान लीजिए सब्जेक्ट आ रहा है ना, किसी का नाम आ रहा है, कोई भी व्यक्ति है, और विद के बाद से लेकर के और वर्ब से पहले, है ना, विद के बाद से और वर्ब से पहले अगर भले ही प्लूरल आ रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विद से पहले यदि सिंगुलर है तो यहाँ पर आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसके मुताबिक यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है, वर, तो हमारे फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। बस याद रखो विद से पहले आना चाहिए सिंगुलर तो वर आएगी सिंगुलर। अगर विद से पहले प्लूरल आ रहा है तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। अब इस केस के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो हैज है ना, उस हैज नहीं आएगा, उसकी जगह पर आना चाहिए हैव। अब हैव आएगा क्यों, आप हमेशा याद रखें कि ए लार्ज नंबर ऑफ कहीं पर भी आपको मिल जाता है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल आती है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ है ना, तो यहाँ पर क्या वर्ब आ जाएगी, हैव आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द डॉग अलोंग विद द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। अब इसके अंदर क्या है, इसमें आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना होगा कि देखो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर ये वर है ना, वर नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए वॉज। अब वॉज क्यों आएगा, आप हमेशा याद रखें कि अगर कहीं पर भी आता है कि अलोंग विद, है ना, अगर आपको अलोंग विद कहीं पर दिख रहा है और उसके बाद अगर दूसरा कोई वर्ड दे रखा है जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, द ब्रदर्स, अगर इस तरह से कोई भी वर्ड दे रखा है अलोंग विद के बाद और उससे पहले किसका यूज हो रहा है, द डॉग का, तो अलोंग विद के पहले अगर वो सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो इस केस के साथ मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या हो जाएगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, फोर्थ ऑप्शन देखो। अब यहां पर आपको देखना है कि ही इज वन ऑफ द पर्संस हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटीज। अब इसके अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर ये जो इज है ना, इज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आर। आर क्यों आएगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि अगर हु से पहले आने वाला शब्द यदि प्लूरल है तो हु के बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर हु से आने वाला जो उससे पहले शब्द दे रखा है अगर वो सिंगुलर है तो हु के बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो देखिए प्लूरल आ रहा है तो हु के बाद भी प्लूरल वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर आता तो सिंगुलर आती, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो एक चीज़ है कि ट्रेवल, मैंने यहाँ पर लिखा ट्रेवल, अब ट्रेवल और मैं लिख देता हूँ ट्रेवल्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये तो प्लूरल वर्ब होती है और जिसमें एस लगी होती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो एक बात सोचो कि यहाँ पर ये जो बैड न्यूज़ है ना, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है। यहाँ पर बुरी न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार न्यूज़ प्लूरल है लेकिन न्यूज़ सिंगुलर होता है, तो आगे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अब सिंगुलर तो वो होती है जिसमें एस लगा होता है, तो हमारे तीसरे ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है ना, अगर यहाँ होता ट्रबल्स ये वाली वर्ब होती तो ये बिल्कुल ठीक था, फिर कोई गलती नहीं थी। याद रखो जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गौरिया नोटिस्ड दैट अ गैंग ऑफ डैकवर्ड्स वर कमिंग टू अटैक माई हाउस। अब इसके अंदर आपको देखना है कि क्या मिस्टेक हो सकती है। तो देखो यहाँ पर आप हमेशा याद रखो कि कभी भी, मैंने अभी बताया था कि ए गैंग ऑफ, यहाँ पर एक गैंग की बात की जा रही है और जब एक गैंग की बात की जा रही है तो उसके लिए क्या आना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि एक के लिए सिंगुलर आता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो जाएगा, तो हमारे थर्ड ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे।
अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से समझो कि कभी भी अगर एंड से दो नाउन जुड़ रहे हो, एक पहले और एक एंड के बाद में दे रखा हो, तो दोनों ही जो शब्द जुड़ रहे हैं अगर दोनों से पहले दो बार दा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्लूरल है। अगर एक बार दा आता पहले ही आता, ये वाला दा नहीं होता, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर एंड से जुड़ने वाले दो शब्दों के पहले अगर दो ही दा आ जाए तो यहाँ पर एक अकाउंट की बात हो रही है, अकाउंटेंट की, और एक कैशियर की बात हो रही है। यानी कि एक अकाउंटेंट हो गया और एक कैशियर हो गया, मतलब दो व्यक्ति हो गए। अब दो व्यक्ति हो जाएंगे तो बताओ इज आएगा कि दो के लिए? नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। तो हमारे थर्ड ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर ये यहाँ से हटा दो दा को, अब एक आ रहा है ना, तो एक सिंगुलर मतलब इज ठीक था। अगर दो बार आ रहा है तो मतलब दो यानी प्लूरल, और प्लूरल में आ जाएगा आर। नेक्स्ट देखिए, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर वाज इजी। अब इसके अंदर आपको देखना है कि इसमें क्या मिस्टेक है, इसको आप हमेशा याद रखें। देखो पहली बात तो ये है, इसमें इसको देखते ही मिस्टेक आपको रियलाइज होना जाना चाहिए कि यार ये मिस्टेक है। यहाँ पर वर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या करा है? मैनी ऑफ। अगर कभी भी मैनी ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है ना, तो कभी भी अगर मैनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ आए तो आने वाली वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। तो इसलिए हमारे फोर्थ ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 10th, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। अब इसमें आपको अगर कभी भी देखो, ये सपोजिशनल सेंटेंस है जो कि कल्पना करते हैं। तो आपको बताया होगा आपके सर ने कि सपोजिशनल सेंटेंसेस में इफ के बाद यदि आई आता है तो आई के साथ वॉज नहीं आता, आई के साथ वर आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इफ आई वर यू, राइट ना, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ लेबरर्स इज डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन वेजेस। अब इसके अंदर आपको देखना होगा कि देखो द मेजोरिटी है ना, अब द मेजोरिटी के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो द मेजोरिटी ऑफ के बाद रखा लेबर्स, यानी एक से ज्यादा की लेबर्स हैं, एक से ज्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसको हमेशा आप इस तरह से याद रखें। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर शेख। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कंजंक्शन का एक आपको टॉपिक पढ़ाया था और उसमें बताया था नॉट ओनली नाइदर नॉर, आइदर और में क्या होता है कि नॉर और बट आल्सो के बाद आने वाला जो नाउन होता है अगर वो प्लूरल होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या होता है कि वर्ब यूज की जाती है। तो देखो यहाँ पर भी वर्ब ही यूज, ये प्लूरल है कंटेंट, तो आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल है। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए 13वां, द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पहले हु दे रखा था, अब यहाँ पर विच दे रखा है। अब ये देखो हु या विच से पहले क्या आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है ना, वो एक लैंग्वेज की बात हो रही है उससे पहले। ये मत देखो आगे क्या बात हो रही है, सिर्फ ये देखो हु या विच से पहले क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखो संस्कृत लैंग्वेज सिर्फ एक है, तो एक है मतलब इसके बाद भी आने वाला जो शब्द होगा वो सिंगुलर होगा, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था? वॉज आना चाहिए था, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द बुक वर रिव्यूज। अब इसके अंदर देखो ये क्या किया जा रहा है कि 2/3 बुक्स की बात कर रहा है, एक पार्ट यानी एक हिस्से की बात कर रहा है। और जब भी कभी एक हिस्से अगर एक पार्ट की बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर आना चाहिए वॉज, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए कि देखो यहाँ पर मैनी ए यूज हो रहा है ना, तो मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है स्टूडेंट, है ना। इसलिए क्या होगा, अगर मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर हो जाएगी इज। ठीक है। नेक्स्ट है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर द जॉब।
अब इसमें आपको याद रखना है कि अगर स्टार्टिंग में नन ऑफ आता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इसलिए इस ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इज का सहारा लेंगे, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ बताया था मैंने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट्स एज अर्लियर एज पॉसिबल। इसमें क्या कर रहा है, वो एक ग्रुप की बात की जा रही है। तो जब भी कभी अगर एक ग्रुप होता है ना, जैसे आर्मी का एक ग्रुप है, किसी भी चीज का अगर ए ग्रुप यदि आगे आपको दिख जाए तो यानी कि वो एक की बात कर रहा है, यानी आगे आने वाली वर्ब जो होगी वो, क्योंकि सिंगुलर है तो आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। और सिंगुलर कौन सी होती है, चलिए आप मुझे बताइए, वॉन्ट्स या फिर वॉन्ट होती है, जिसमें एस लगी होती है वो होती है सिंगुलर। तो इसलिए हमारे सेकंड वाली मिस्टेक हो जाएगी। सिंगुलर आ रहा है तो आगे वॉन्ट्स आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो वॉन्ट आ रहा है, इसलिए गलत। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। नेक्स्ट, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स वॉज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी। अब अभी मैंने बताया था कि एंड से अगर दो शब्द जोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर यूज किया जा रहा है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यूज किया जा रहा है। अब यदि एंड से जोड़े गए दो शब्दों के पहले अगर लगातार दो द आ रहे हों तो वो क्या होता है कि 1 + 1 = 2, यानी वो प्लूरल हो जाता है। तो आगे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्वाइस 12 आर 24, यानी ट्वाइस 12 यानी 2 बार 12। जब भी कभी अगर जोड़ घटाव की बात की जाती है ना, तो हमेशा उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन हमारा मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। याद रखो, अगर कभी भी स्टार्टिंग में या कहीं पर या सीरीज आता ना, सीरीज देखने में ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर प्लूरल होता तो ए थोड़ी यूज होता। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आगे आने वाली सीरीज में चलने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, इसलिए यहां पर हो जाएगा इज आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर 60,000 रुपीज। अब इसमें आपको मिस्टेक बताना था कि इसमें मिस्टेक क्या हो जाएगा। तो देखो, वर की जगह पर वॉज आएगा, क्योंकि हमेशा याद रखो कि विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स जो दे रखा है ना, इसके पहले सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है जो कि द हाउस है। अब द हाउस के मुताबिक सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। नेक्स्ट, ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पूरा प्रैक्टिस करा रहा हूं, एग्जाम भी आ चुका है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन एन एक्सकर्सन। अब इसमें बताना था कि आपको क्या गलती है। देखो, यहां पर क्या है कि कभी भी अगर एवरी वन ऑफ के बाद, जैसे यहां पर ये दे रखा है ना एवरी वन ऑफ देम, तो एवरी वन ऑफ के बाद यदि आने वाला प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब चलती है ना। याद रखो, एवरी वन के बाद प्लूरल नाउन होगा तो या बस ऐसे याद रखो, एवरी वन के साथ सिंगुलर वर्ब चलती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। अब इसके अंदर जो मिस्टेक है वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, क्या मिस्टेक है। देखिए, मुझे तो कोई मिस्टेक दिख नहीं रहा है। सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू, नो कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब ये कोई मिस्टेक ही नहीं है। ठीक है, सही है वो। नेक्स्ट है, मैनी ए प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट द मैच ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट को इंसाइडेड विद रियल ह्यूमन प्रोग्रेस। अब इसके अंदर आपको मिस्टेक बताना था, believes that the march of no, इसमें भी कोई गलती नहीं है, मतलब ये ठीक है, सब ग्रामेटिकली बिल्कुल फिट है। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें आपको हाँ, ये तो देखो, बैक्टीरिया जो होता है ना वो एक प्लूरल होता है। अब प्लूरल यदि होगा तो इज की जगह पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इज आ रहा है, इसलिए हमारे सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पार्ट करा दिया। सिंटेक्स का टॉपिक है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम देने जाए तो उससे पहले ज़रूर इसको देख के जाना। आपका किसी का भी एग्जाम हो, बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, आपने जो मेरी सपोर्ट किया, इस सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं ना, उनको इसे सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।